want to thank our dear principal sir and our teachers for giving me time choices here at JNV Jammu 1. I wish you all good evening. I'm happy to be here to get the chance to serve you in whatever possible way. हमारी बड़ी खुशी है कि आज JNV Jammu 1 में हम सेवा के लिए आप आए। बहुत समय हम सोचते हैं अच्छा मोटिवेशन क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। तो हमने नवोदय विद्यालय में जब पढ़ाई की तो ये मोटिवेशन समझा था कि हमें सीखने का मन हो, कुछ सीखना है, कुछ हमें अच्छा ज्ञान लेना है, कुछ हमें अच्छा समझना है। इको तो इनको पता ही नहीं। Power on. Bluetooth mode. तो आवाज आपको आती है। Connected. तो बच्चों, यदि हम अपने मन को अच्छा सीखने के लिए, अच्छा कुछ समझने के लिए, ज्ञान लेने के लिए यदि लगाएंगे तो हमें जो चाहिए खुशी वो मिलेगी। सोचेंगे और सिद्धांत के लिए पढ़ेंगे, मार्क्स के लिए पढ़ेंगे तो मन भूखा जाता है। मन बोलता है अभी इतना देर जल्दी, अभी एग्जाम बहुत दूर है, तो वेकेशन है, अभी तो खाएंगे पिएंगे मजा मस्ती, ऐसा मन हमें भूखा देता है। अच्छा सीखने के लिए, अच्छा ज्ञान देने के लिए हमेशा मौका होता है। विद्यालय में सब जगह अच्छे सुविचार कोटेशंस होती है, हम पढ़ सकते हैं, उसमें हम कुछ सोच सकते हैं। कभी विद्यालय में गेट पे लिखा होता है बैठना है कि कम टू लर्न, यहाँ पे लिखा है गेट पे होता है विद्यालय। आपने देखा होगा, देखा होगा कि शिक्षा आइए और सेवा जाइए। कम टू लर्न एंड देन गो टू सर्व। यहाँ आने से कैंपस में लिखा हुआ है, होना चाहिए, क्योंकि नवोदय समिति का पहले से गाइडलाइन रहा है कि अपना मोटिवेशन लर्निंग होना चाहिए, कुछ सीखना है। तो यहाँ अंक आते हैं, पोजीशन कौन से आती है, छोटी बात है। आपको यदि जीवन में आनंद चाहिए, समाधान चाहिए, तो अंकों से नहीं आएगा, मार्क्स पोजीशन से नहीं आएगा, वो आएगा ज्ञान की जो होती है इच्छा, उससे आएगा। इन्हें सीखना है। कभी कभी एग्जाम्स में अच्छे अंक नहीं आते हैं, दुखी होने की आवश्यकता नहीं। हम हमेशा उसके बाद भी किताब खोलकर ज्ञान ले सकते हैं। जो समझ में नहीं आया है तो उसको पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते, अवश्य पूछ सकते हैं। लेकिन क्या हुआ आजकल के बच्चों के लिए, ज्ञान होना हो, समझ में आया होना हो, मार्क्स चाहिए, पोजीशन चाहिए। आज देखिए पूरे देश में बड़ी समस्या हो गई है पेपर लीक। सुना है आजकल वो नीट पेपर का लीक बड़ा खुलासा हुआ है कि कितने सालों से पता नहीं कुछ लोग जो है पैसे के लिए पेपर लीक कर रहे हैं, या कुछ लोग जो है बिना पढ़ाई के, बिना योग्यता के एडमिशन लेकर डॉक्टर बन रहे हैं। इसे बोलते हैं भ्रष्टाचार, जिसका आचार भ्रष्ट हो चुका है, मानसिकता भ्रष्ट हो चुकी है, बिगड़ चुकी है। वो लोग जो है बिना मेहनत के पैसा कमाना चाहते हैं, या बिना मेहनत कुछ डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। भाई जब आपका योग्यता ही नहीं है, जब आपका ज्ञान ही नहीं है, जब आपके पास कोई अच्छी क्षमता ही नहीं है, आप डॉक्टर बनकर क्या करने वाले हो? लेकिन उद्देश्य क्या हुआ है आज समाज का? पैसे कमाना है, न कि अच्छा सेवा करना है। हमने समझा था कि हम जीवन में समाधान चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, वो केवल कुछ बनने से, कुछ कमाने से नहीं होगा। तो छोटी बात है बनना, कुछ कमाना। सबसे बड़ी बात है जीवन का समाधान पाना, वो मिलता है सेवा की भावना से। हमने तो अनुभव किया है कि जो लोग सेवा की भावना को अपनाते हैं कि जीवन की सफलता होगी, हम कुछ अच्छा काम करें, अच्छी सेवा करें, अच्छा योगदान दे समाज के लिए, अवश्य समाधान मिलता है। सबसे बड़ा चीज है समाधान पाना। लोग कभी बड़ी मेहनत करके दिमाग लगा के अंबानी जैसे बन सकते हैं, इन समाधानी बनना बड़ा कठिन होता है। समाधानी वही व्यक्ति बन पाता है जो
सेवा की भावना को अपनाता है। कभी हम वो नवरे प्रेयर कर जाते हैं, नवरे में जाते हैं ना कि वो दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, हमारी आत्मा में शुद्धता देना। आगे बताते हैं, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, हमें सेवक बना देना। सुना है कभी कौड़े की तरह से जाते रहते, ये समझना चाहिए। धर्म तो एक ही है। धर्म का मतलब है ड्यूटी, न कि एक्सटर्नल कौन से कपड़े पहनते हैं, कौन से पूजा पद्धति क्या होती है, उसको मेन बात नहीं, धर्म की बात। इसेंस जो है, इसेंस सार धर्म का तो ये है तो ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबका जो होता है वो निभाना चाहिए। बोले नाम अनेक हो सकते हैं बोलने के लिए, जैसे हम सबके नाम अलग अलग होते हैं, हम सबकी वेशभूषा अलग अलग होती है, सबका जो चेहरा है अलग होता है, लेकिन हम सभी एक फैमिली है, हम सभी एक दूसरे के भाई है। जो हम पृथ्वी आए थे बचपन से, हम सब भारतवासी बोलते हैं भाई बहन हैं, ऐसे हो गए भाई बहन। सबके माता पिता तो बॉडी के तो अलग अलग होते हैं, भाई बहन कैसे हुए? हम भाई बहन इसलिए बनते हैं क्योंकि हम बॉडी नहीं है जो सबकी अलग अलग होती है दिखने में, उसकी कैपेसिटी में। हम एक जीव है, आत्मा, जो इस गाड़ी में बॉडी में रहता है, जो भगवान का अंश है। तो दुनिया बनाने वाला, दुनिया चलाने वाला हम सबका कोई जो एक है स्रोत, हिंदी में या इंग्लिश में सोर्स, पूरम भगवान है। ये बात नहीं है हम बाइकर्स केमिकल में सोने से बन गए हैं, नहीं। हम एक जीव है, हम एक व्यक्ति है जो कभी नष्ट नहीं होता। तो हम चाहते भी तो है, हम सभी सदा जीना चाहते हैं, कोई बुढ़ापा नहीं चाहता, कोई मृत्यु नहीं चाहता, कोई दुख नहीं चाहता, क्योंकि हम बॉडी में ही जो दुख देती है, जो बुरा हो जाती है, जो बीमारी आके मृत्यु हो जाती है। हम बॉडी में रहने वाला जीव है, आत्मा, तो सबका एक जैसा ही है, तभी हम सब एक फैमिली बनते हैं। तो अपने देश की जो महान संस्कृति है उसके विकास है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व जो है एक फैमिली, एक परिवार है। इसलिए मैं अपने देश में 270 नवोदय जा चुका हूँ 28 राज्यों में पिछले 3 साल में सेवा के लिए। ना हमें कुछ एक पैसा कमाना है, ना कुछ बनने की अभी आवश्यकता है। हमने भी योगा संपूर्ण समाधान पा लिया। कैसे? सेवा की भावना अपना कर। इस सेवा की भावना कैसे अपना पाए? समझ गए, हम जो आत्मा है, हम जो जीव है, उसका स्वभाव है, उसका धर्म है जीव का सेवा करना। बिना सेवा के किसी को आनंद समाधान नहीं मिलता। जैसे माता पिता जो है टीचर्स बच्चों के लिए सेवा करते हैं तो आनंद पाते हैं, माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना मेहनत करते हैं, तो एक पैसे की अपेक्षा नहीं होती बच्चों से। क्यों? प्रेम है, सेवा का भाव है। तो वैसे हम सबको एक दूसरे के लिए सम्मान देने की आवश्यकता है, सबको अपना मानने की आवश्यकता है। ये नहीं कि हम लड़ेंगे, हमें एक दूसरे से जुड़ने की आवश्यकता है। क्या समझकर कि हम सभी एक फैमिली है। हमें तो यार बहुत है, जैसे मैं अभी एक लगभग 20 दिन से जम्मू कश्मीर में आया हूँ स्टेट में, और मैं 10 नवोदय विद्यालय जा चुका हूँ जम्मू कश्मीर का। आज लास्ट स्कूल है, बाद में मैं आगे पंजाब जाऊँगा यहाँ से। जम्मू वन जो सपोज टू बी वन था ना, फर्स्ट स्कूल जम्मू वन, लेकिन मैं सोचा मुझे वापस जाना है तो मैंने थोड़ा इसको लास्ट में रखा था, यहीं से मैं आगे पंजाब जाऊँगा। तो ये समझिए जम्मू कश्मीर में भी 2 स्कूल में कश्मीर में गया था, श्रीनगर के आजू जो है बड़गाम और गांधरबल, वहाँ पर भी स्वागत हुआ, बड़ा मेरा सत्कार हुआ या बड़ा खुशी हुई लोगों को कि मैं वहाँ गया आया। बोले यूँ मेरी भावना ये है कि सभी अपने हैं, भेदभाव की बुद्धि नहीं है, बंधु भाव की भावना है, बंधु भाव, द्वेष भाव नहीं। ये लोग उसको भी सुनते हैं, बच्चों में कभी झगड़े होते हैं, झगड़ा होता है कभी, लेकिन हमें दुश्मन नहीं बनना किसी का, हमें किसी नुकसान नहीं करना है, सभी अपने हैं। छोटी बड़ी बात होती है, भाई बहनों में थोड़ी अनबन हो जाती है, उसको वही भूल जाना है थोड़े समय के बाद। ये नहीं कि हम दुश्मन बन जाएंगे और किसी दूसरे का द्वेष करेंगे, ये हमें नुकसान देता है। जब हम कभी सुनते हैं जो दोगे दूसरों को तो हमें वापस मिलता है। इंग्लिश में बोलिए, सब लोग पीछे बोल सकते हैं। इन गिविंग, बोलो इन गिविंग रिसीव। हिंदी का मतलब होता है हम जो देते हैं वही बाद में मिलता है। किसी को गाली दोगे तो गाली मिलेगी, फूल की माला नहीं मिलेगी। किसी को अपना हाथ दोगे तो हाथ मिलेगा, लात दोगे तो लात मिलेगी, जो दोगे वही मिलेगा।
एक्शन का क्या आता है? रिएक्शन आता है। अपने पास चॉइस कहाँ होती है? चॉइस होती है एक्शन के समय। एक बार जो एक्शन हो गई फिर चॉइस नहीं होती, रिएक्शन तो आता ही आता है। बच्चों बुद्धिमान होना चाहिए हमें कि हमसे गलती ना हो, हम गलत काम ना करें। आपकी समाज में जो कीमत है, जो वैल्यू है, योग्यता जो है, अंकों से नहीं होगी, आपके व्यवहार से होगी। आप कैसे बिहेवियर आपका कैसे दिखाते हैं, व्यवहार, आपका आचरण कैसे है, आपकी भाषा कैसी है, आपका जो भाव जो है, मनोभाव कैसा है, उस तरह की कीमत होगी। हमने अपने जीवन का समाधान अपने अंकों से नहीं पाई। जबकि मैं अपने बैच में 10th 12th में डिवीजन टॉपर हो रहे हैं, बाद में मैं बीटेक किया जो मुंबई में बड़े प्रसिद्ध कॉलेज से बीटेक किया है, और बाद में 8 साल लेक्चरशिप की इंजीनियरिंग कॉलेज में। लेकिन हमने समाधान जो पाया जीवन का, ये सेवा की भावना को अपना कर। इस सेवा की भावना कैसे समझ पाए? आत्मज्ञान होने से कि हम जो कोई है वो दुनिया का नहीं है, परमानेंट। अभी तो हम दुनिया के हैं, पूरे तरह के मेहमान हैं, हम यहाँ पे आए हुए, समझना होगा हम सभी आए हुए हैं। इस दुनिया में अपना कोई परमानेंट कोई स्थान नहीं हो सकता, आए तो जाना ही पड़ता है, ये समझिए। इसलिए हम आए दुनिया में तो ये सवाल होना चाहिए, मैं आया तो कहाँ से आया हूँ। ये बात नहीं कि बाई चांस केमिकल मिश्रण में बन गया और बॉडी खत्म, मैं खत्म, नहीं, ऐसा नहीं होता। हम जो चाहते सदा जीना तो जीते हैं, बस बॉडी बदलती रहती है। इसलिए बॉडी जो है अभी 10 साल पहले अलग था, थोड़ा बच्चा था, और 100 साल पहले बॉडी होगा भी नहीं, अरे बॉडी पहले था भी नहीं कुछ समय पहले। तो समझिए हम वो नहीं जो पहले नहीं होता, बाद में नहीं होता, बदलते रहता है। हम वो है जो सदा एक जैसा होता है, उसे बोलते हैं जीव। जब बॉडी में जीव होता है तो जीवन दिखता है, जब बॉडी से जीव निकल जाए तो डेड बॉडी जो होती है वहाँ जीवन नहीं होता, ये समझिए। तो हम जो जीव है वो भले बॉडी अलग अलग बॉडी में रहते हैं, लेकिन सभी जीव वो सभी भगवान के अंश है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। तो समझिए, ये कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ। अपनी जो संस्कार, अपनी जो संस्कृति है, जो अपनी विरासत है, जो अपनी परंपराएं हैं, इसी ज्ञान के आधार पर जो ज्ञान से भगवान दिए हैं, कहाँ दिए थे भगवान ज्ञान? वेदों में। और वही ज्ञान बाइबल में भी पढ़ते हैं, वही ज्ञान कुरान में पढ़ते हैं, वही ज्ञान ग्रंथ साहित्य में पढ़ते हैं। कोई तो भगवान है, दुनिया बनाने वाला, चलाने वाला है। ये बात नहीं दुनिया अपने आप करती है। कोई स्कूल चलाने के लिए प्रिंसिपल, कितनी कमिटियाँ होती है, कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, कैप्टन्स होते हैं, मॉनिटर्स होते हैं, तभी हर वो समस्या चलती रहती है। तो दुनिया स्कूल में कोई हेड ना हो, प्रिंसिपल ना हो, कोई इंचार्ज ना हो, कोई कमिटियाँ ना हो, तो कितना समस्या हो जाए। ये समझिए, इतना अनंत विषय चलाने के लिए कोई नहीं होगा, अवश्य है। देवता भी होते हैं, भगवान भी होते हैं। तो समझिए, हम सभी एक भगवान के संतान हैं। अगर हम प्रेयर गाते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम, ये समझो। तो बोलने की बात नहीं केवल तो क्या बस स्कूल में ऐसा बना दिया है शेड्यूल, प्रार्थना करना चाहिए। प्रेयर गिव्स पावर, प्रेयर हमें पावर देती है, प्रार्थना शक्ति देती है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। गाते होंगे कभी, वो प्रसिद्ध प्रेयर की बातें हैं। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। दूर ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी से, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। वही होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की हो ना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। ये समझना चाहिए। हम शक्ति लेंगे, पाएंगे कहाँ से? तो भगवान सबका माता पिता है, दाता है, देने वाला है। ये समझो, अपना जीवन तो ऐसे केमिकल से जो कंपनी कभी ना उससे नहीं चलता है। अपना जीवन चलता है जो भगवान ने व्यवस्था बनाई है, हवा, पानी, अन्न, शक्ति, बुद्धि, प्रकाश, फिर भगवान ने बनाए भूमि। ये बाई चांस ऐसे ही कोई ना टाइम पास कोई विस्फोट होने से बन गया, कोई कल्पना किया, वैसा नहीं है। सभी शास्त्रों में कहा गया है कि सब जगह कंट्रोल है किसी का, भगवान का। फिर भगवान में श्रद्धा होगी तो हमें शक्ति मिलेगी। फेथ गिव्स स्ट्रेंथ, फेथ गिव्स स्ट्रेंथ। भगवान में श्रद्धा के बिना हमें आत्मविश्वास नहीं आएगा। आत्मविश्वास मतलब स्वयं पर विश्वास।
बेटा बॉडी पे विश्वास करेंगे, अपना साइज कितना है, कलर कौन सा है, बाल कैसे हैं, उससे विश्वास नहीं आएगा। आत्मविश्वास आता है स्वयं को जानने से कि हम कौन हैं, हम किसके हैं, हम क्यों आए हैं और हमें क्या करना है। जब ज्ञान होगा तो शक्ति होगी, विश्वास होगा। मैं जो आज भी कुछ बोल पा रहा हूँ, पूरे देश में जा पा रहा हूँ, इस देश में ये पहले नहीं था। जब मैं बच्चों की फैंसी कॉम्पिटिशन देखा, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन या स्पीच कॉम्पिटिशन भी देखा, मुझे अपने दिन याद आया। मुझे कभी स्टेज पे आने का आत्मविश्वास नहीं था। मैं अनुभव कर रहा था। मैं 10वीं में एक पहली बार कोई कॉम्पिटिशन भाग लिया था, वो था ड्रामा कॉम्पिटिशन। बड़ा ड्रामा था, 10 मिनट का। उसमें रोल किया था मैं। वो क्या था, केवल झांकी में बैठने का, मतलब कुछ बोलना नहीं है, बस बैठकर मैं उसको किया था कि हाँ मैं बोल नहीं सकता। इतना भय होता था, इतना हमें संकोच होता था बोलने के लिए, क्यों? तो ज्ञान नहीं था जीवन का। आपके बच्चे जो स्टेज पर आए बोल नहीं पाए, ऐसा होता है, जितना आसान नहीं होता है। लेकिन जब हमने बीटे के समय थोड़ा जीवन का ज्ञान समझा, आत्मज्ञान हो गया, तो ना आत्मविश्वास है। फिर भी बोलना बंद ही नहीं है, 25 साल से बोली है, थोड़ा ज्ञान बांटे के लिए। ये समझिए आत्मविश्वास। जैसे मुझे कभी तो अच्छा अंक आता था कॉलेज में, अपने स्कूल में, मैं टॉपर था हमेशा, लेकिन तब भी आत्मविश्वास की कमी थी, पब्लिक स्पीकिंग की कमी, मतलब वो जो होना चाहिए गट, वो नहीं था। क्योंकि हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते हैं, उससे ये जो गुण है आत्मविश्वास, संयम या कोई शक्ति, ये नहीं आती है। वो तो कागज के अंक होते हैं, हमने अनुभव किया। जब जीवन को समझा, स्वयं को जाना, तो आत्मविश्वास आया। इतना विश्वास आया कि आज हमें कोई संकोच नहीं है, आज हमें कोई भय नहीं किसी का, कोई चिंता है। हमें बड़ी शक्ति मिली है। तो शक्ति कहाँ से आती है? आत्मबल। आत्मबल आता है आत्मज्ञान से। अंतिम बात ये बोलता हूँ 2 मिनट में कि हमें समझना चाहिए हम जो कोई है वो हड्डी मांस की बॉडी नहीं है जो बदलती रहती है, नाशवान है, सबका अलग होता है। हम जो है वो जीव है, एक व्यक्ति है जो आत्मा कहलाता है, जो भगवान का अंश है और सभी एक जैसे ही है। ये कहा गया है कि जो ज्ञानी होता है वो सबको अपने जैसा मानता है, अपने जैसे समझता है। जैसा मैं अपने सुख का सोचता हूँ तो सबका सुख का सोचना चाहिए। क्यों? दूसरों के सुख में अपना सुख है, कि वो अपने हैं। कोई दुखी होगा अपने वजह से तो हमें सुखी नहीं, हमें खुशी नहीं मिलेगी, दुखी मिलेगा। हम प्रतिज्ञा में अंतिम जो वाक्य बोलते हैं कि सभी के कल्याण और सुख समृद्धि में हमारा सुख निहित है, ये सत्य है, सिद्धांत है। यदि हम किसी को सुख देंगे तो हमें भी सुख की अनुभूति होती है। कोई अपने से समाधानी हुआ है, संतुष्ट हुआ है, हमें भी संतुष्टि का अनुभव होगा। कोई किसी को हमने दुख दिया है, किसी को हमने तकलीफ दिया है, तो हमें भी वो तकलीफ झेलनी पड़ती है, वो आती है। इसको समझिए कि हम किसी का द्वेष ना करें, किसी के साथ लड़ाई ना करें। हम सभी एक फैमिली है, हम सब एक दूसरे के हैं, तो हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। क्यों? सम्मान देने में हमें भी सम्मान मिलता है। जो मैं बताया, गिविंग वी रिसीव। ये अनुभव कीजिए, आप एक दूसरे को अपना समझोगे, वो भी आपको अपना समझेंगे। जीवन का कुछ इसलिए नहीं है कि साथ में खुशियाँ मनाएंगे, साथ में एक दूसरे का आनंद लेंगे, एक दूसरे से ज्ञान लेंगे, अच्छा एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ये बड़ी आवश्यकता है। ये नहीं कि मैथ्स में कितने अंक आए, केमिस्ट्री में कितने अंक आए, छोटी बात है। पढ़ना है हमें, अच्छा ज्ञान लेना है, अच्छा कोशिश करना है, लेकिन ये नहीं कि बस अंकों के लिए पढ़ना है, ज्ञान के लिए पढ़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें अपने अच्छे जीवन में मूल्य दिखाने हैं, वैल्यूज दिखानी है। वैल्यूज का इतना वैल्यू क्यों है? क्योंकि वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वैल्यूबल। वैल्यूज में तो लाइफ वैल्यूबल। जीवन मूल्य जो है अपने जीवन का मूल्य बढ़ाते हैं। और सबसे बड़ा मूल्य बोलते हैं दूसरों का सम्मान करना। ये आवश्यकता है कि तो समझना आ रहा है आपको। आप जितना दूसरों का सम्मान कीमत करोगे, उसकी कीमत आपकी बढ़ेगी। ये बात नहीं है कि आपका कीमत कम हो जाएगा, कभी नहीं। ये समझो, हमने अपने जीवन में कभी गलती से कोई गाली कभी नहीं बोली है। क्यों? ये ज्ञान था, सभी अपने हैं, सबका सम्मान करना चाहिए। थोड़ा बचपन सिखा के नहीं कि प्रतिज्ञा ले गए, उसका पालन करना चाहिए। पालन करने का मतलब ये था कि मेरा आज भी सुबह दोपहर से आया हूँ तो मैं बहुत जगह पे पोस्ट आपके लगे हैं, मेरे इसमें भी लगे हैं, यहाँ पे भी देख लगे हैं, मैंने पढ़ लिया। क्योंकि ये मुझे हमेशा होता है कि आदत लगी है, कुछ सीखना है, ज्ञान लेना है। ये बात नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो हो गया, बार बार पढ़ के भी यहाँ लिखा है कि शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण है, अच्छा इंसान बनना है, अच्छा एक सेवक बनना है।
न कि बस एम्प्लॉई, कंपनी का एम्प्लॉई। पैसा मिलेगा लेकिन सुख नहीं मिलेगा। आगे लोग बीड़ी पीते, आगे नशा करते हैं, कितने लोग डॉक्टर इंजीनियर भी नशा करते हैं। क्यों? सिर्फ पैसा कमाने के सुख नहीं मिलता, तो छुट्टी की आवश्यकता है। लेकिन जीवन का सुख समाधान तुम चाहते हैं वो मिलता है कि हम स्वयं को सेवक समझे, सेवक। देखिए आप बच्चे एक दूसरे को बोले मैं आपकी कैसे सेवा करूँ, मैं आपकी क्या मदद करूँ, तो आपको इतना आनंद आएगा। वो भी बोलेगा नहीं 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 मैं सेवा करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ। हम सब सेवक बन सकते हैं एक दूसरे का। ये हम कोई हमने से कोई भी एक मालिक नहीं बन सकता, क्योंकि सबका मालिक एक ही है जो भगवान हम बोलते हैं। ये समझो हम सब सेवक है, हम सब एक दूसरे का सेवा करके बहुत आनंद पा सकते। जैसे भावना है, ऐसी भावना को अपनाओ। भावना हम अच्छा काम करेंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे, हम एक दूसरे का फायदा सोचेंगे। मुझे बताइए इसमें फायदा होगा तो हमने डिस्कस किया अभी जीवन के बाद जो बताएंगे कि ये हम दूसरों का सम्मान करें, कभी अपने हैं अपने। देखो अभी यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं सभी जम्मू के ही तो बच्चे हैं, पाकिस्तान का कोई बच्चा तो नहीं यहाँ पे, तो लड़ने की आवश्यकता है। नहीं हम दुश्मन हैं हिंदुस्तान का खत्म। देखो भैया ये जो बातें हैं हमें समझना चाहिए कि देश की जो पाकिस्तान अपना ही था, वो भारत का ही था, आज अलग हो गया। ये बात नहीं कि हम लड़ेंगे, उनको भी लड़ना नहीं है, वो भी एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। विश्व जो है निखानी है, लेकिन यहाँ पे कोई बच्चे जो है लड़ते हैं, एक दूसरे का द्वेष करते हैं, इसे बचो। अंतिम बात एक जो प्रेयर का ही शब्द था, हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हमने सोचे किया क्या है अड़पन। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नीच रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो। तो बच्चों यदि हम सही रास्ते पे चलेंगे तो अपने माता पिता का भी जो सम्मान है बढ़ेगा। यदि हम गलती करेंगे, गलत काम करेंगे तो माता पिता का भी नाम बदनाम होता है। टीचर प्रिंसिपल आपको फोन करके आपके बच्चे ने से गलत काम किया है, उनको आना पड़ता है, उनकी दुखी होती माता पिता शर्म लगती है कि अपने बच्चे ने से काम किया। ये समझो अपना व्यवहार अपना संस्कार दिखाएगा, माता पिता का अपने समाज का संस्कार दिखाएगा। तो मैं इतना ही चाहूँगा कि हम तो सब बुद्धिमान बच्चे हैं, नवोदय के बच्चे हैं, तो यहाँ जो आए हैं जो लिखा है यहाँ पे समय का सदुपयोग कीजिए। जो समय यहाँ मिल रहा है नवोदय समझ के लिए सही उपयोग कीजिए। जो कि यहाँ पे होता है उसकी वैल्यू कीजिए। जैसे आज देखा मेस में बहुत बच्चे जो है खाना बच जाता है तो जो बेसिन है एक धोने का बेसिन, वॉश बेसिन उन्हें डाल देते हैं। नहीं वहाँ एक डब्बा है, बकेट है, वहाँ डालिए। जब लेते हैं भोजन तो जितना आवश्यक उतना लीजिए। कभी गलती से ज़्यादा आ जाता है, खा नहीं पाते कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम नालियों में डालिए। बकेट में डालोगे तो बकेट का कोई बात नहीं, कोई खा लेगा, पशु खा लेगा, पंछी खा लेंगे, नाली में जाएगा, नाली में कोई ब्लॉक कर देगा, चौकअप हो जाएगा। तो ये समझिए छोटी बातें हैं। जैसे मैं आया था वो समय दिन में भी लाइट चालू है, फैन चालू है बिना मतलब के, ये सोचना पड़ेगा। लेकिन इसलिए कुछ लगता है, किसी का पैसा लगता है इसमें, तो हमें ये सबकी वैल्यू करनी है। और शिक्षक जो हमें हमेशा ध्यान देते हैं, प्रेम देते हैं, ज्ञान देते हैं, उनका सम्मान उनके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। तो यदि हम शिक्षकों के प्रति कृतज्ञ होंगे हमें बड़ा उनका आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद से हमें मन में शांति होगी और बड़ा शक्ति होगा। तो धन्यवाद आपने ध्यान से सुना। और आज जल्दी में आपके काफी प्रश्न हो, किसी से मुझसे मिलना है, पूछना है तो आपकी सेवा में तैयार है ना, यहाँ पे हाजिर है। थैंक यू। जगन्नाथ दास। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय जगन्नाथ जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने समय निकाला हमारे बच्चों के लिए, ऐसे शुभ विचार प्रस्तुत किए। निश्चित किए जो बच्चे हैं उनकी तो बच्चे ही नहीं, तो मेरे साथ के साथी हैं, हम सभी के मन को बड़ा प्रभावित किया आपके विचारों ने सर। और निश्चित ही मेरा मानना है
कि इन विचारों का असर होगा और हम सभी इन विचारों के चलते अपने जीवन को और अच्छा बनाएंगे और एक दूसरे के लिए और लाभदायक रहेंगे। धन्यवाद। अपना तो काम है जरा से रहे खराब, अपना तो काम है जरा से रहे खराब।